गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, वही मॉर्निंग टाइम 9 बज गए और हम नहा धो लिए, पूजा पाठ कर ली, मैंने भी और आंसू ने भी। और गुड्डू सुबह उठ तो इशार अपने काम पर लग गई थी। गुड्डू का आज टारगेट है कपड़े धोने का। गुड्डू हेलो, ठीक भी हेल्प करूँ क्या, कुछ कर लेगी? अच्छा, तो ये गुड्डू अपने टारगेट में, उसे कपड़ों का टारगेट मिल रहा, वो पूरा करेगी। और आंसू अपने दूसरे ऑफिस में आ गई, वो लग रही है अपने काम। हेलो जी, राधे राधे। आज कुछ नया है क्या मिशन? नहीं, मिशन तो क्या ले आता, मेरा तो वही है नाश्ता बना। मैं का सुबह टमाटर से काट ली, उसे रोस्ट करने पड़ेंगे जो। हाँ, वो तो मैंने अभी नहीं गए। फिर तो याद ही नहीं रहे। ये बिना रोस्ट करे ही बना रही थी। और मैं तो आपको एक बहुत चमत्कारी चीज दिखा दूं, आप भी हैरान रहोगे और हंसोगे। मैं दिखा दूं जी, यीशु का चमत्कार। चमत्कार नहीं मतलब ये कैसा शो है यीशु, ये देखो हंस रही यार, मंद मंद। अगर वीडियो बन गई आज तो। ये देखो, एक एक गुड्डा, दो दो गुड्डे, एक कल जो इसे गिफ्ट मिला, तीन। ये तो ऐसा ढेर ही प्यारा लग रहा। और एक ये क्या बोल रहे हैं सर, टर्टल, हम तो कछुआ बोल रहा करते। और एक ही हो जी, मतलब 5 हो गए। 5 ही है और भी 6 थे। अच्छा गिन का सोई तू रात। अच्छा जी, तो ये देख लो इसके ड्रामे। न कहे जब मैंने सुबह उठाई से, न कहे पापा बस 4 दिन की बात हो रहा है, फिर तो सुबह उठना ही है, स्कूल खुल जाएंगे। मगर चल 4 दिन की बात है तो ले ऐस ले तू। और भाई मैं आपको दिखा दूँ ये क्या जुड़ रहा थारा काम। अच्छा, गाँव में जा रहा क्या है? कब बना प्रोग्राम? तो कई दिन तक कह रहा था मैं। अच्छा, तो गुड्डू तो भी जाएगा क्या चाचू के साथ? कौन? कहीं नहीं जाने दी भाई, सभी नहीं जाने दी। बस में जावागा यो। अच्छा, मैं क्या क्या बोल लूँ मैं। और जब तुझे जाना तो सुबह ट्रेन तो निकल जाता। अब बस वो बन नहीं रही, पूछा वो चली आ रही है, अच्छा। कर दे तो तो सुबह को निकल जिए फिर। बस अब तो बनना प्रोग्राम। मगर पूरा दिन परेशान रहेगा, सांझ लो जाकर पहुंचेगा। ट्रेन में जाता है, तब का तो सहारनपुर पहुंचने वाला होता हाँ, है। ट्रेन का रास्ता सबसे बढ़िया। पूरा दिन लग जाएगा, ऐसे वीरान रहेगा। बस 1-2 साल गिनो गए तो भी जाना बस मुझे। चलो ठीक है। तो जी चलो ब्रेकफास्ट बना दो फटाफट। अब कैसी तबीयत तेरी? मेरी तबीयत है ना, दिखा दो। अच्छा। लोग वैसे ही गाली देंगे मुझे। भाई सबकी अपनी अपनी तासीर हो शरीर की। किसी को जुकाम हो रहा, किसी के जुक्कर मेरे घुटनों में दर्द रहे। तो ये तो बीमारी शिमारी तो भाई सिक्के के 2 पहलू में तो एक पहलू यो भी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हमारा नाश्ता बन के रेडी हो गया। ये मैंने जवे बना दिया, नमक के, चाय बन गई और अब सबको दे दूंगी। जो दही से खाएगा दही भी मंगा ली, तो बस दही देती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए नाश्ता बनके हमारा रेडी हो चुका है और मैंने लगाना शुरू कर दिया है सबके लिए। और यहाँ पे जल्दी जल्दी सी हो रही, थोड़ा जल्दी। एक तो कन्हैया को जाना है गांव में, उसका अचानक से ही बना प्रोग्राम, तो मुझे ये है कि वो नाश्ता करके चला जाएगा, क्योंकि फिर शाम तक ही पहुँचेगा। अगर सुबह ही चलता तो वो ट्रेन से
टाइम पे पहुंच जाता। और अभी उसका टाइम मतलब लेट ही चला, तो ये समझो फिर पूरा ही दिन जाने में लग जाता है, क्योंकि जो गांव का रास्ता है ना हमारा, वो बिल्कुल मतलब बार बार उसमें बस चेंज करनी पड़ती है, इस तरीके का है। और ट्रेन तो यह है कि मुजफ्फरनगर डायरेक्ट चली जाएगी या सहारनपुर से फिर बस मिल जाएगी, लेकिन यहाँ से पहले अम्बाला जाओ, अम्बाला से करनाल जाओ, या फिर इधर पानीपत जाओ, तो इस तरीके से सारा टूटवा रास्ता होता है। इधर भी सहारनपुर जाओ, सहारनपुर से फिर शामली जाओ, इस तरीके से होता है। तो कहीं बस चेंज करनी पड़ा है, और पता ही है कहीं ट्रैफिक ज़्यादा है, कभी बस मिलती है कभी नहीं, यही हो जाता है। तो यहाँ कन्हैया रेडी हो गया और मैंने सभी को नाश्ता दे दिया। और गुड्डू के चाचू ने, नीरज भैया ने, मतलब कि उन्होंने नाश्ता करने से मना कर दिया, क्योंकि वे जवे नहीं खाते। और मुझे नहीं पता था कि भैया जवे नहीं खाते। उन्होंने जब मैंने बना कर नाश्ता लेके आई कि मैं नहीं खाऊंगा, मैं कहा क्यों, मुझे ये अच्छे नहीं लगते। मैं कहा आप पहले बता देते। मैंने फिर बोला अभी मैं कल 2 रोटी सेक दूँ, कितनी देर लगेगी। कहने लगे नहीं बस मुझे बिस्किट वगैरह दे दो कुछ, मैं वो ही खा लूँगा, और भूख भी नहीं है, क्योंकि अभी चाय थोड़ी देर पहले भी पी थी। लेकिन ये है कि अगर बन जाती तो एक आध खा ही लेते रोटी। फिर इन्होंने बिल्कुल ना कर दी कि नहीं मैं नहीं खाऊंगा। मैंने बहुत कहा कि खा लो, क्योंकि दोपहर तक ही आते हैं फिर दुकान पे, ये भी नहीं है कि भाई थोड़ी देर में आके खा लो, ये होता है। तो नाश्ता वगैरह सबका हो गया है, और कन्हैया नाश्ता करके अपना गया है गांव में। उसको ये छोड़ आए थे भैया स्टॉप तक, बस स्टैंड तक। और यहाँ पे देखिए दोनों लगी है सफाई में, दोनों बहनें। मैं गई थी, मैं अपना किचन का करके नाश्ता वगैरह करके मैं चली गई थी पाठ में, क्योंकि मुझे एकदम से जाना पड़ा। एकदम से क्या, लेट हो गई थी, मुझे पाठ में ही जाना था। तो सुबह का पता ही है भाग दौड़ होती है, और सुबह 7 से 10 तक था पाठ। तो मैं बस जल्दी जल्दी करके 9:30 पौने 10 बजे निकली, तब जाकर मैं पहुंची। बस ये है कि लास्ट में ही गई, लेकिन ये है कि चलो चली गई, माथा टेक लिया जाके। यहाँ पे मैं बच्चों को बोल के गई, मैंने कहा बेटा तुम साफ सफाई कर लो जब तक, और आंटी पोछा लगा देगी फिर बाद में, क्योंकि आंटी फिर वो करेगी, मतलब कि अभी बर्तन वगैरह कर रही नाश्ता करके। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने बेडशीट चेंज कर दी। बेडशीट इस वाले बेड की ज़्यादातर वाइट ही कलर की बेडशीट है, और सारी गंदी हो जाती हैं। ये इनका क्या हो रहा है आजकल, खाना वाना सारा बेड पे ही चल रहा है। इनको बोलती भी हूँ कि बाहर खाया करो, लेकिन दोनों की आदत ऐसी हो रही कि नहीं बेड पे ही खाना, तो फिर कुछ ना कुछ गिरा देती हैं, अखबार भी नहीं डालती। तो अब मैं इन पर पूरा वो करूँगी, मगर नहीं तुम गंदी करती हो, फिर दाग ना हटते नहीं है बेड शीट, पता है वाइट वाली, पता है। तो यहाँ पे देखिए बस गुड्डू पहले ने बेड शीट अंदर की चेंज कर दी दोनों ने मिल के, फिर बाहर का जो है वो साफ़ सफाई कर दी, और दूसरे कमरे की भी होगी थी। तो यहाँ मैं रेडी हो चुकी हूँ, और बस मैं जाने के लिए तैयार हूँ। इनको मैंने बोला, मैं कहा तुम कर दो फटाफट, बस फिर मैं चली गई थी। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मैं फिर 10:30 पौने 11 तक आ भी गई थी वापस फिर। तो फ्रेंड्स मैं गई थी गुरुद्वारे में, और मैं सारा काम बीच में छोड़कर नाश्ता वगैरह करके चली गई थी। बच्चों ने ही करा और आंटी ने करा। असल में मैं गई थी आज, मैं है नहीं गुंजन है जो, उनकी दादी की बरसी थी, तो उसका पाठ था आज हाँ गुरुद्वारे में, बल्कि लेट ही हो गई थी। तो फटाफट गई मैं कहा फिर हो जा, तो दुकान पर चाचू के पास चली। तो गुड्डू ने और ईशू ने मिलकर कर लिया सारा काम, साफ़ सफाई वगैरह इन्होंने ही करी, मैं तो चली गई थी। आंटी पोछा वगैरह लगा गई, आंटी पोछा लगा गया है, और बस अभी मैं अभी आई। क्या बनाने लगे आप? दाल। दाल कौन सी दाल? थोड़ा ही बनानी थी आज, तो सब्जी बनानी थी। क्यों? कौन सी दाल बनाई? काली दाल? हाँ। मैं तो सब्जी ले रखी थी आज इतनी सारी, आपने जल्दी बना दिया। मैं सोच लिया क्या में देर होगी उन्हें, और ईशू ने कान्हा जी के कपड़े धो दिए। खैर वे टक रहे, क्योंकि ईशू को मैं क्या कर गई थी यार, सारे वो नहीं करे, ये ड्रायर नहीं करे हैं ईशू, ड्रायर नहीं करे कपड़े। कहीं भी नहीं, वो तो वॉशिंग मशीन इसीलिए तो लग रही, वहां तो पानी एकदम चला जा बाहर। फिर ये फिर चलो कोई नहीं, तो तुझे कहा नहीं था, मैं अपने पापा पर तार लगवा लिए मशीन के, ड्रायर कर दिए, क्या कर तो गई थी मैं तुझे। चलो कोई नहीं, धो दिए तो सूख ही जाएंगे। और इसने पूरी विंडो भर दिया है और गिल्ले ही टांग दिया। चलो जी कोई नहीं। और अच्छा यहाँ पानी गिरा होगा तो यहाँ मेरे पायदान घेर दिया। सारे धो दिया, बहुत दिन कई दिन हो गए थे, सोच रही थी मैं क्या दूँगी। चलो
और देखिए मेरा कमरा, मैं उधर तो करिए ही सफाई, लेकिन अपना नहीं हुआ मेरा। बस इसमें भी लगूंगी धीरे धीरे अभी सफाई करने के लिए। तो पहले बस खाना बना लेती हूँ, आटा बना लूँ। और इन्होंने दाल छोंकी दी, लाओ मैं कर लूँगी, बस रोटी सेक दूँ। अपना जो भी बर्तन वगैरह लगाने में लगा दूँ, सारा साफ कर दूँ और बस फिर रोटी सेक दूँ। हाँ, चीजी की दुकान अब बंद हो रही है। तेरी अब रोटी बन गई, सारा दिन चीजी में नहीं रहा करते। खेले तो आगे बनाना खा ले, बनाना रखा हो रहा।